इस डर को हटाना है। जो जीवन हम परमात्मा ने दिया है उसको समाप्त करने का अधिकार किसी मनुष्य का नहीं है। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लें, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। शहरयार की ये दो पंक्तियाँ उत्साह से लबरेज हैं और आज हम इस एपिसोड में उत्साह की ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं सारिका झा विकल्प मीमांसा के खास कार्यक्रम ज़िंदगी की ओर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं ज़िंदगी की बातें करने के लिए राजेंद्र चोपड़ा जी, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक राइटर हैं और उन्होंने कई सारी बुक लिखी हैं। इस बार हम उनकी लिखी बुक उत्साह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया हमें प्रोग्राम के लिए, जिसमें उत्साह जो मेन शीर्षक है। उत्साह मैंने किताब जो है कोरोना के टाइम में लिखी, जिसमें कि मेरी वाइफ श्रीमती अरुणिमा चोपड़ा ने भी मैं सपोर्ट किया। उसी दौरान मैं किसी रिक्शे वाले से भी मिला, जो कि बहुत खुश था कि उसी दौरान उसकी जो बेटी थी वो आईएएस लेवल में उत्तीर्ण हुई थी। उस दौरान उसकी उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हुई। उत्साहित होकर ही जीवन में इंसान आगे बढ़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक बिजनेसमैन हैं, कई सारी बुक्स लिखी और अभी उत्साह लिखी है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, मैं बिजनेसमैन तो हूँ। मेरी मदर जो थे लेक्चरार थे, आज से वो एक्सपायर हो गए 2004 में। वो शिवाजी कॉलेज में पढ़ाते थे। आज से करीब 20 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी उनसे भी प्रेरित होते थे हमें, वो पढ़ाते थे और जो लिखने का भाव था उनके थ्रू भी था। वो भी कुछ टॉपिक, डिफरेंट टाइप के टॉपिक, स्पोर्ट्स के ऊपर एंड डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, इवन जानवरों के ऊपर, वो कुछ ना कुछ माता जी हमारे लिखते थे। उनसे भी मुझे ये प्रेरणा मिली कि लिखना चाहिए। मैंने भी शिवाजी कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री की है। उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। उसके बाद वाईएमसीए से मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग की है। तो ये सारी स्टडी के अंदर भी कई चीज़ें हमें मिली, जो कि मुझे अब लगता है कि वो आगे मुझे प्रदान करनी चाहिए, जो कि बच्चों को वैल्यू देती है। उत्साह ही ऐसी चीज़ है, जैसे कि कुछ चीज़ें राजस्थान में हुई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इस टाइप से। कोटा की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ कहीं उत्साह की कमी है, वहाँ किसी चीज़ का डर है। उस डर को हमें हटाना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने मेंटल हेल्थ की भी एक बुक लिखी है, जो राइट ऑर्डर वाले इस किताब को लिख रहे हैं। इस डर को हटाना है। जो जीवन हम परमात्मा ने दिया है उसको समाप्त करने का अधिकार किसी मनुष्य का नहीं है। इसलिए इससे जीवन को सभी को जीना चाहिए। और जो बच्चों को हुआ, उनके पेरेंट्स के ऊपर जो गुजरती है वो बड़ा दर्दनाक होता है और वो हमेशा के लिए एक तकलीफ़दायक रह जाता है। कोविड के दौरान आपको भी काफ़ी नुकसान हुआ था आपके बिजनेस में, का उत्साह वहाँ जगह? देखिए, हाँ, नुकसान तो कोरोना में हुआ, क्योंकि ये सारा जो मायापुरी में हम जो हमारी लैब है, ये सारा रेड जोन एरिया में काउंट हो गया। रेड जोन एरिया में आने से जो है हम अपनी प्रॉपर्टी में भी बड़ी डिफ़िकल्टी से, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचते थे, क्योंकि यहाँ जो बाहर से 5-7 बैरियर लग जाते थे, तो यहाँ बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में पहुँचते थे। उस दौरान जो है बड़ी तकलीफ़ों का सामना सभी ने किया, क्योंकि जैसे नमस्कार करना, शेक हैंड बंद होना, वो चीज़ें चलो वो ज़रूरी भी थी उस दौरान। जो एक आदमी को आदमी से डर डर लग रहा था कि छू जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सब्जियों को स्पेशल धोना, चप्पल को घर से बाहर रखना, ये कई चीज़ें थी। जो मानसिक तनाव था उस दौरान, वो लोगों का काफ़ी बड़ा था। अगर उस दौरान भी हमारी किताब पढ़ी जाती, उत्साह, तो ये जीवन को बल देती। जीवन के अंदर जो लोग चले जाते हैं, एक कई साल पहले, आज से 20 साल पहले हमारे छोटे ब्रदर रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनका नाम वरुण चोपड़ा था। जबकि वो एक रोड एक्सीडेंट से गुजरे थे, तो आज भी हमें वो एक तकलीफ़ है कि मिसिंग है, इर्रिपरेबल लॉस है। इस टाइप से कोविड में तो कितनी ही जानें चली गई,
और वहाँ मैं जब दूसरे अपना दर्द अभी तक नहीं भूल पाया 20 साल में, तो जो लोगों को कोविड में कई भाई बहन जो उन्होंने लॉस किया, जो उन्होंने माता पिता लॉस किए, तो वो भी नहीं भूल पाते, क्योंकि जो आप बीती है, जो मेरे पे बीती है, वो मैं इस चीज़ को समझ सकता। जिस तन लागे वो तन जाने। और कोरोना में तो कितने ही लोग गुजरे, तो वो दर्द जो है, मैं दूसरों का दर्द ये समझ सकता हूँ कि वो ये सब चीज़ें मेरे पे बीत चुकी हैं। तो ये जो जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम में आपने बुक्स लिखने शुरू की थी, उससे पहले एक बिजनेसमैन थे, मतलब प्योर बिजनेसमैन थे, हाँ जी। और उस समय आपको काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ। आपको नहीं, मुझे लग रहा है बहुत लोग उसमें नुकसान के भागीदार बने थे, बहुत। मैडम बहुत लोग जी। नुकसान हुआ है। तो उस समय जो नुकसान का टाइम था, वो एक डिप्रेशन का भी टाइम होगा, तो उससे कैसे आप उभरे? देखिए मैडम, हाँ नुकसान हुआ है, पर उस टाइम हम ये चाहते थे कि हमारा जीवन जो है वो बना रहे, क्योंकि आगे ये जीवन ही हमारे हम वो कार्य करें जिससे इवन मैं कभी जैसे टाइम निकाल के सुबह संजय गांधी भी जाता हूँ, इवन हम वहाँ से कुछ चारा लेके डाल देते हैं जानवरों को, या कुछ रोटी डाल देते हैं। ऐसे ही जो ये हम सब सोच लें, सब लोग सोचें कि हम थोड़ा जानवरों का या दूसरे का, थोड़ा गरीब गरीब तबका है, अगर थोड़ा थोड़ा सोच के हम सब करें, तो इतना हम 140 करोड़ देशवासी हैं, उससे भी प्लस हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है एक थोड़े थोड़े करने से। अगर हम एक एरिया के अंदर मान मान के चलते हैं कि हम 50 घर हैं हमारी, आप 50 घर हम आपस में बोलते हैं, तो 50 घर हम एक 2-2 रोटी गाय के लिए लेके चलते हैं, तो 50 घर 100 रोटी देता है। वो एक एक सद्भावना, एक भाईचारा, एक दूसरे के प्रति, और ज़्यादा से ज़्यादा और नहीं तो हम सब अगर जानवरों के प्रति, ये पक्षियों को थोड़ा पानी भी पिला दें, 2 मग पानी पिला दें, 1 मग पानी पिला दें, इस ये भी कार्य एक तो पुण्य, एक धर्म जो है अपने कर्म को सुधार है। एंड और उसके ऊपर हमारा जो जानवर हैं हमारे, उनको कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि ये एक कहावत है गुरबानी में कि कर्मा दे नवेड़े ने, किसी ने तेरी जात नहीं पूछनी। कोई जितना मर्जी बड़े हो जाए, टाटा हो जाएं या अंबानी जी हो जाएं, ये सब बड़े से बड़े उद्योगपति हो जाएं, पर सबके कर्मों का ख्याता जो है परमात्मा वो रखते हैं। तो सबसे ऊपर जो हैं, बेशक अडानी जी हैं या अंबानी जी हैं या टाटा है, रतन टाटा जी हैं, पर सबसे ऊपर परमात्मा ही हैं, जिनका नाम मान के चले, हम मानते हैं, चलो श्री कृष्ण भगवान जी को ले लेते हैं, तो सबका खाता उन्हीं के हाथ है। अगर देखा जाए तो अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं या रतन टाटा जी हैं, परमात्मा से छोटे हैं। हम उस लेवल पे तो नहीं, वो चलो बहुत रिच हैं, हम छोटे, जैसे मैं हूँ एक मध्यम का, मिडिल क्लास मैन हूँ, और एक छोटे वर्ग में आता हूँ मैं, तो हम छोटे वर्ग के लोग भी थोड़ा थोड़ा अगर हम दान धर्म, संजय गांधी हॉस्पिटल है, जैसे और भी गौशाला हैं, वहाँ हम थोड़ा थोड़ा भी करें, तो हमारा जो है, जो जानवरों के प्रति कल्याण है वो भी होगा। मेरा भी आगे प्लान है कि कुछ गुरु कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूं, जिसमें मैं जानवरों को उत्साहित होकर उनको भोजन, जितनी मेरी क्षमता है, आने वाले टाइम में हो सकता है अगस्त में, सितंबर में ये स्टार्ट करूं, तो धीरे धीरे मैं ये सेवा भावना, ये बेजुबानों के लिए ये काम करने की इच्छा मेरी जो है प्रबल इच्छा है, और उत्साहित होकर मैं ये काम करना चाहता हूँ, कि जिससे कि कर्मों का भी सुधार होता है और उनको, जानवरों को भी एक अन्न मिलता है। बेजुबान जानवर हैं, उनको हम खिलाते हैं। हम अगर हम मान के चलें, मंगलवार को भी हम सभी कुछ केले भी बंदर को खिलाते हैं, वो भी एक पुण्य का काम है, और एक जानवर के प्रति, वाइल्ड लाइफ के अंदर एक हमारा अच्छा कार्य है, और अब सभी करें वाइल्ड लाइफ का। यानी हम अगर जंगल बचाएंगे तो पर्यावरण बचाएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, जंगल बचाएंगे। आप देखिए कितनी गर्मी का विषय है, हम उत्साहित हैं, आप कितने उत्साहित होकर आप और एक मैडम पूजा यहाँ आए हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्मी में आप हमारे ऑफिस आए हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आपने समय लिया।
मेरी बातों को सुना। जी, आपने काफ़ी कुछ लिखा भी है अपने उत्साह में और उत्साह की कई सारी बातें की हैं। जैसे आपने इसमें अरुणिमा सिन्हा की चर्चा की है, अध्यात्म की बात की है, ज़िंदगी के लिए अध्यात्म कितना ज़रूरी है। गज़ और ग्राह की कहानी की चर्चा की है। आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए उसकी चर्चा की, भगवान ने वरदान दिया है जीवन में। तो कई सारी बातों की चर्चा आपने उत्साह में की है। तो ये सब किस तरह से आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आपको कुछ पंक्तियों में बताने की ज़रूरत पड़े, अगर उत्साह को आप वर्णित करना चाहें तो? हाँ, मैं वही जो गज ग्रह की बात थी जिसमें कि वो जो मगरमच्छ हैं वो उनको नीचे खींच के ले जाते हैं और काफ़ी साल तक युद्ध चलता है। फिर वो परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का, कि आइए मेरी, तो वो आते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, और जो मगरमच्छ हैं, मगर हैं, उनका वो सर अलग करते हैं और अपने सेवक को बुलाते हैं। तो जो नाम है हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 5000 साल पहले से कई युग का ये नाम है। 5000 साल पहले से भी नाम है। और जो भी युद्ध हुआ जिसमें भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया, और जब भगवान कृष्ण जी अर्जुन से हट गए तो वो गोपियों को उन्होंने कहा छोड़ आओ, और तो वो कबीले वालों ने जो है, भील के लोगों ने गोपियां जो है अर्जुन से छीन ली और वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम परमात्मा कृष्ण जी उनके साथ नहीं थे। जो नाम है परमात्मा का, जैसे राम से बड़ा राम का नाम, उसमें एक कथा है कि भगवान हनुमान जी किसी ऋषि मुनि को कहते हैं कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्हें ऐसा लगा। तो बोले, भगवान राम कहते हैं ठीक है, और एक ऋषि मुनि कहते हैं जो कल है, आप जो हनुमान जी को आप अपने तीर से समाप्त कर दीजिए, कल टाइम रहेगा। वे भगवान हनुमान जी अपनी माता अंजलि के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए मेरे से तो ऐसे हो गया, मैं चाहता नहीं था। और वो भगवान राम जो है वो मुझे कल 6 बजे तीर से मेरा मेरा धड़ को अलग करेंगे। तो माता अंजलि कहती हैं नहीं कोई बात नहीं, आप वहाँ 6 बजे आपने यही कहना है, राम राम का ही नाम लेना है। तो 6 बजे जो भी टाइम 6 बजे निर्धारित हुआ या 7 बजे निर्धारित हुआ, वो राम 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 जय श्री राम राम जय श्री राम, ये नाम में बहुत ताकत थी, उन्होंने लिया। और जो राम ने बेशक अपना बाण चलाया, पर कई बाण चलाए वो नहीं कामयाब हुआ, इसलिए नाम में शक्ति है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इंसान कितनी भी मुसीबत में रहे और काम करता जाए, वो अपने कर्म करता जाए, और जहाँ भी घबराहट हो तो उसका ईश्वर बेड़ा पार कर देंगे। हाँ, ये तो सच्चाई है मैडम। देखिए प्रॉब्लम जो है इंसानी जीवन में सभी को होती हैं, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ टाइप। नानक उसी की लाइन है, नानक दुखिया सब संसार। एक नानक जो है परमात्मा जो का नाम है, उसमें दुखी सभी हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जी। उसका नाम में ही ताकत है। बेशक कोई कहे भगवान राम का नाम लेता है, कोई वही बोले श्री कृष्ण जी का नाम लेता है। चीज़ जो है वो परमात्मा का नाम ही है। और अगर हम सच्चे मन से, हमारी निष्ठा, हमारा जो चित्त सही है, चित्त साफ है, तो परमात्मा हमारी हर वे में रक्षा करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो हमें आगे की तरफ ले के चलेंगे। हम भी लेबॉर्ट्री चलाते हैं, कई लोग हमारे पास काम करते हैं, तो हमारा साथ भी परमात्मा देते हैं। हम भी टेक्निकली भी चीज़ें देखते हैं, लैब को प्रिपेयर करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, लैब बनाते हैं, बायोलॉजिकल लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिज़िक्स लैब है, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं। ये सारे काम में हमारे काम आता है। हम केमिस्ट्री के काम पिछले 34 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हेल्थ केयर सर्विस से आप काफ़ी सालों से जुड़े हैं, जैसा कि आपने बताया 34 साल के लगभग आसपास। हाँ, मुझे 34 इयर्स मैडम इसी हेल्थ केयर हाँ। इंडस्ट्री में हो गए। और साथ में मैं जी। जो बुक्स लिखता हूँ, मेरी वाइफ जो है अरुणिमा चोपड़ा, वो भी मेरी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे हम शाम को जाते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, तो मैं अपनी वाइफ के साथ 1 घंटा बैठता हूँ, तो हमारे आपस में हम डिस्कशंस करते हैं। तो मेरी वाइफ अरुणिमा चोपड़ा काफ़ी ये एस्कॉन टेम्पल पंजाबी बाग में जाती हैं, और
वो तो मुझे जो लगता है मेरे से ज़्यादा जप करती हैं, मेरे से ज़्यादा वो माला करती हैं, वो ईश्वर को मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा मानती हैं। अच्छा, ये शायद मानने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकते अरुणिमा सिन्हा की चर्चा की है आपने, हैं। हाँ जी। तो उनसे किस तरह से प्रभावित हुए आप? देखिए इतना लगने के बाद, इतना मतलब तकलीफ़ होने के बाद भी एक इतनी ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाना, ये एक अंदर एक हौसला है, एक उत्साह है। आगे एक उत्साह जो है वो ही हमें जो है हमारी मंजिल की ओर लेके जाता है। हम उत्साहित होते हैं, अपनी प्लानिंग ठीक रखते हैं। अगर हमने सोचा कि हमें लॉन्ग जंप को पार करना है, तो अगर आज 15 फुट को जंप करते हैं, कल 17 फुट को जंप करते हैं, उसके बाद 20 फुट जंप करते हैं, उसके बाद 22 फुट जंप करते हैं, तो ये हमारी प्लानिंग होती है और एक उत्साह होती है। गोल डिसाइड करिए और आगे बढ़ते चले। हाँ, गोल डिसाइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो ना बढ़ सके। हर मनुष्य आगे बढ़ सकता है। ईगल आई होती है, ईगल आई का मतलब तेज नज़र रखना। पक्षी की ईगल आई है और आप देखिए ईगल जो है वो उसकी मूवमेंट जो अपनी जो नेक को रोटेशन वो 90 डिग्री तक घुमा लेती है। बाज की जो नज़र है, काफ़ी ईगल आई हम भी अपने गोल के ऊपर रखें, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम सोचें कि हम आईएएस में रह गए, तो अगर हम इनकम टैक्स में रह गए तो दूसरे भी स्टार्टअप प्रोग्राम हैं, रोज़गार हैं हमारे पास लैब सेटअप हैं। उसमें हम निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में उत्साहित रहे और फिर हम अपना इन केस लगता है तो अपना बिजनेस स्टार्टअप प्रोग्राम्स की तरफ, बिजनेस की तरफ हमें अपने ध्यान देना चाहिए और बिजनेस को करना चाहिए। अच्छा, ये इस चीज़ की चर्चा भी आपने की है कि स्वरोजगार से जुड़ना सबसे अच्छा है, कहीं नौकरी करने से ज़्यादा बेहतर है, हाँ, बेहतर देश के निर्माण के लिए भी। देश के निर्माण के लिए बेहतर है। इसके लिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की किताब भी लिखी है, एंटरप्रेन्योरशिप बाय राजेंद्र चोपड़ा। इसके अंदर हमने स्टार्टअप प्रोग्राम और 4 प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन प्राइस, इंटरनेशनल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग, प्रोडक्शन marketing means satisfying the need of the customer. According to the Philip Kotler is also the writer long time back, that foreign author. बट अगर फॉरेन ऑथर हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, जो हम इंडियन हैं, इंडियन जो लोग हैं फॉरेन से कम नहीं हैं, हम उनसे आगे हैं। आज भी जो कहना नहीं चाहिए, जो हमारी माताओं के पास, जो हमारी सिस्टर्स के पास, जो हमारी भाभी के पास, जो भी अगर गोल्ड रेशियो भी है, तो अगर हम उसकी रेशियो निकालते हैं तो हम कहीं फ़ॉरेन से कम नहीं हैं। हम बेटर हैं फ़ॉरेन से। अगर हमारी भाभी हैं, मेरी बेटी है या मेरी सिस्टर है, हाँ, स्त्री धन का नाम दिया गया है, तो स्त्री धन जो हमारी बेटी, भाभी, सिस्टर के पास है, वो अनिवार्य है, वो होना चाहिए। वो एक अच्छी एक ताकत है हमारी, कि आपको विपरीत परिस्थिति में वो काम आता है स्त्री धन, और स्त्री धन होना अनिवार्य है। और मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, तो हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका स्त्री धन ऐसे प्रोग्राम हो बढ़े। क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे कोई आती है तो स्त्री धन उनकी प्रॉब्लम में, कभी कोई भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाती है, कोई बच्चे की फीस आ जाती है, तो उसमें काम आता है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि अगर वो हमारी जरा जो भाभी है या हमारी जो बेटी है, इनको जो गोल्ड है एज कम मार्केट रेट से कुछ इनको 10% कम देना चाहिए, 10% कम होना चाहिए। स्त्री धन इनके पास आए, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, ये और भूषण जो हैं वो सदियों से जो है, हमारी भाभी हो या बेटी हो, परंपरा रही है, फीमेल हैं सारी, बेटी है, हमारी सिस्टर है, कम से कम मार्केट से तनिष्क को भी 10% सोना कम रेट पे देना चाहिए। अच्छा, ये 10 मार्केट रेट जैसे आपने बताया, हाँ, सोना तो ज़्यादातर लेडी ही खरीदती है। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। ये क्या 10% कम होना चाहिए शादी के मौके पर, या फिर कोई नहीं, फॉर एवर ही होना चाहिए मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगा, कभी भी वो खरीदें, तनिष्क से लें या किसी और से लें, फॉर एवर ही जो लेडीज़ का नाम जहाँ आ रहा है, चलो जेंट्स को बेशक आप मत दो, अच्छा, उनको मार्केट रेट हाँ, मार्केट रेट से दे दो जेंट्स को,
बट लेडीज़ को 10 अगर मान के चलें 60,000 रुपये गोल्ड है, तो आप उनको तनिष्क को या दूसरे भी हों 54,000 में दे, 10% कम दे, करना चाहिए। उससे क्या है कि स्त्री धन अगर हमारे परिवार ही है सारा हमारा, ये जो हिंदुस्तान भी हमारा सारा परिवार है, तो बढ़ता है तो वो काम आता है। विपरीत स्थिति आ सकती है, कुछ बच्चे की फीस देनी है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें वो जो है वो काम आता है। ये डाउनफॉल में प्रगति का रास्ता है। हाँ, डाउनफॉल में प्रगति का रास्ता है मैडम। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के एज के बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जॉब करना चाहते हैं, अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो जॉब करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में हो या फिर अदर सर्विसेज में हो। एंटरप्रेन्योरशिप में यंग एज में बहुत कम बच्चे जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता या फिर उनके अंदर खुद अवेयरनेस नहीं है? हाँ, बच्चे जो कंपटीशन जो है इनिशियल स्टेज का कंपटीशन है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं भी कंपनी है मेरी ऑर्गेनोबायोटेक का, ई मर्क है, क्वेलिजेंस है, ये लोग बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इवन टाटा की है, उसके भी केमिकल्स या लैब प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बड़ी हैं। पर हम चाहते हैं हमारे युवा जो हैं वो आएँ, स्टार्ट करें, उनमें उनको शेयर मिलेगा। बड़ी कंपनियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बेशक क्वेलिजेंस हो, बेशक टाटा की भी हो, कोई बात नहीं। टाटा अगर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम भी छोटा काम तब भी कर सकते हैं। मतलब एक छोटी शुरुआत करनी चाहिए, करनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, वो बेटर है। लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोगों को काम दे सकें। देखिए, देश की प्रगति तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैडम कई गुना बढ़ती है। अगर कोई भी काम, अगर एग्रो का काम है, अगर उसमें प्लांट्स का काम है, प्लांट्स को नए वे में लेके आते हैं, तो भी हमारी प्रगति होती है। हम जो टिश्यू सेल्स में लेके आते हैं, अगर फर्टिलिटी के केसेस हैं, जैसे जो गायनिकोलॉजिस्ट करती हैं, जो बेबी के लिए आजकल नए नए IVF है, नए नए इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें भी जो है वो नई चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आती हैं। और जो स्पेस के अंदर लोग जा रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, बट जो ये चीज़ों की भी जो इंडस्ट्री है, इस पर कम फोकस कम है, इस पे फोकस बहुत कम है। इनफर्टिलिटी के जागरूकता नहीं है, इनफर्टिलिटी के इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत कम फोकस है। एग्रो केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो से रिलेटेड हैं, जो प्लांटेशंस हमारी कैसे बढ़ेगी, पौधे हमारे कैसे बढ़ेंगे, जैसे गिबरलिक एसिड है, वो प्लांट हार्मोन है, उसको बढ़ाने के लिए होता है, उसको बढ़ता है, तो इसके ऊपर काफ़ी कम है, जबकि इसके ऊपर होनी चाहिए। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट इज़ ए डिसइंफेक्टेंट, वो HIV वायरस किल करता है। अब मैंने तो अभी किताब एक सेक्स एजुकेशन पे भी लिखी है कि हम अगर वो सेक्स को सोच के चलते हैं और उसमें हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, एड्स है, एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये कई बीमारियां हैं जो हमारी यंगस्टर्स भी मेरी सेक्स एजुकेशन बाय राजेंद्र चोपड़ा को पढ़ते हैं। अच्छा, आपने लिखी है? मैंने अभी लिखी है कुछ टाइम पहले, तो उससे जो है बड़ी एक एजुकेशन पे आपने बताया, तो इसमें अवेयरनेस की काफ़ी कमी है और लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें खुल के करना नहीं चाहते। जो प्रोग्राम आते हैं रात को 1:30-2 बजे आते हैं चैनल्स पे, इसको ओपन प्रोग्राम को आना चाहिए, जिसमें कि हम अगर बच्चों के साथ बैठ के भी ये चीज़ की डिस्कशन करें, क्योंकि जो कई चीज़ों का ये परिणाम है वो आगे जाके नुकसानदेह होता है। जनरेशन खराब हो जाती है, जनरेशन ख़राब होती है, देखिए हेल्थ ख़राब होती है, जनरेशन ख़राब होती है। तो इन चीज़ों को हमें डिस्कशन जो है फैमिली में करना चाहिए। हमारी जो बुक है सेक्स एजुकेशन पे, वो बहुत अच्छा एक, उसके अंदर हर चीज़ बताई गई है कि हमें जो है क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ हैं, कौन सी बीमारियां हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इससे बचना चाहिए। इन प्रिवेंशन इज़ जो कहते हैं बेटर देन क्योर, तो इससे जो क्योर हमारा हो जाएगा पहले ही, तो एक हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो 12th में 11th-12th में स्कूलों में जानी चाहिए। हम बायोलॉजी, हमने भी 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ी है, उसमें सब हमने पढ़ा है, फिजिकल स्ट्रक्चर के हमने सारा पढ़ा है, कोपुलेटरी ऑर्गन्स वगैरह का सारा पढ़ा उस ज़माने में भी 11th। तो वो आगे अगर पढ़ते हैं हमारे बच्चे, जो
अब जो इतना ओपन कर दिया मोबाइल को, आप देखिए कितना ओपन है मोबाइल। इससे अच्छा जो हमारी जैसी बुक्स हैं उसको लाइब्रेरी में रखें, उससे एडवांटेज मिलता है। इतना ओपन होने से मोबाइल से बच्चे आजकल, हाँ, बच्चे मोबाइल को वॉच करते रहते हैं। पता ही नहीं है सही क्या है। हाँ, सही क्या है, कई बार बच्चों को मालूम नहीं सही क्या है और गलत क्या है। तो जो बुक्स हैं वो अच्छी एक वैल्यू, मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड पे बुक है, उसके अंदर 30 डेज़ की प्लानिंग है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5:30 उठें, चलो लास्ट 6 बजे तक उठें या 5 बजे उठें, तो ये बेटर है। अब हमारे जो पिताजी थे वो भी सुबह जल्दी उठते थे, हमेशा 5:30 योगा करते थे, हम भी योगा करते हैं। कवि हरिकृष्ण सहगल मेरे नाना जी थे, सुबह 4 बजे उठते थे, वो उस टाइम योगा करते थे। 82 की बात है। बुक्स लिखी हैं और बहुत समय के हिसाब से रिलेवेंट हैं। ये है कि वो डिजिटल दौर में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है प्रिंट को पढ़ने की। तो किस तरह से हमें प्रिंट में फिर लाने की ज़रूरत ही नहीं है सामने वापस। हाँ जी, देखिए मैडम, प्रिंट मीडिया जो है वो काफ़ी अभी भी इम्पोर्टेंट है। जो मोबाइल की तरफ इतना मूव होना हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रिंट मीडिया पढ़ने से और जो एक क्लैरिटी है वो और अच्छी मिलती है हमें। डिजिटली की तरफ मूव कर रहे हैं, बट प्रिंट मीडिया इज़ आल्सो सो गुड। इसलिए अगर हम देखें तो जो मोबाइल का इफ़ेक्ट है हमारी आँखों पे, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसकी स्क्रीन जैसे ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है, जो हम पहले पुस्तक पढ़ते थे बचपन में, जो पढ़ा आज भी याद है। इवन जो ग्रास्पिंग पावर है हमारी, वो बुक्स के थ्रू हमारी बढ़ती है। एंड जो मोबाइल से कोई हमारी ग्रास्पिंग पावर नहीं बढ़ती। इसका मोबाइल का हमें कुछ घंटों के लिए दिन में बहिष्कार करना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा प्रिंट मीडिया की पुस्तक को पढ़े, यानी प्रिंट मीडिया से ही, और 1 घंटा मोबाइल का हम बहिष्कार करें, स्विच ऑफ करें, फ्लाइट मोड पे रखें। वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेटर है। पुस्तकों की तरफ हमें लौटना चाहिए। हमारे जीवन में उत्साह हमारा बढ़ता है, हमारी लाइफ के अंदर हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। इसलिए हमें उत्साह की तरफ बढ़ना है तो बुक्स की तरफ, पुस्तकों की तरफ बढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। ये हमारे सबसे अच्छे साथी भी होते हैं। हाँ जी मैडम, ये हमारे सच्चे साथी हैं और हमारे एक किस्म का लाइफ पार्टनर भी हैं। तो इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। थैंक यू मैडम। हमारे साथ राजेंद्र चोपड़ा जी, जिन्होंने जीवन से जुड़ी कई सारी उत्साहित करने वाली बातें की। आप भी अपने जीवन में उत्साह बनाए रखिए और इनके द्वारा लिखित पुस्तक उत्साह को पढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।